तो हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है इस जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी को पता है कि जीएस जो स्पीडी का जीएस है वो मैं प्रतिदिन करा रहा हूँ 4 पेज। तो ये 4 पेज से अगर देखा जाए तो लगभग जो है 150 क्वेश्चन जो है कवर होता है और ये प्रतिदिन कराया जा रहा है। और इससे संबंधित जो पीडीएफ है वो हमारा टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन पर डाला जा रहा है। तो आप लोग जरूर इसे देखिए, बहुत ही फायदा होने वाला है। चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें जीएस के क्वेश्चन लड़ने की पूरी गारंटी है। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। पहला क्वेश्चन है, पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। कैसे बढ़ाइएगा? तो ऑक्टेन संख्या से। कैसे? ऑक्टेन संख्या से। अगला है, पृष्ठीय तनाव का आयाम क्या होता है, मतलब बीमा क्या होती है। तो M1L0 T इनवर्स 2, M1L0 T इनवर्स 2 पृष्ठीय तनाव का आयाम या बीमा होती है। अगला क्वेश्चन है, कोर का लेमिनेशन सामान्यता किसका बना होता है। कोर का जो लेमिनेशन होता है वह किसका बना होता है? तो सिलिकॉन स्टील का। किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का। अगला, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई होती है क्या होती है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर होती है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई। आगे क्वेश्चन चलते हैं। पहले एक साइड वाला हम करा देते हैं, फिर उसके बीच साइड, उसके फिर साइड। इसका 3 फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो अगला है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है। तो अगर औसत घनत्व की बात किया जाए तो 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगला, खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो खाना पचाने में कौन सा अम्ल? HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। करा उड़ते वायुयान की ऊंचाई किससे मापते हैं। करा उड़ते हुए वायुयान की अगर ऊंचाई मापना है तो किससे मापते हैं? अल्टीमीटर से। अगला, किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है। कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें सिलिकॉन और आयरन मतलब लोहा की मात्रा अधिक होती है? तो वो लाल है। कौन सा है? लाल है। अगला, पृथ्वी की आंतरिक कोर किसका बना होता है। पृथ्वी की जो हमारी आंतरिक कोर है किसका बनाता है? निकेल एवं लोहा का। किसका बनाता है? निकेल एवं लोहा का। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप के परीक्षण के लिए प्रयोग होता है। रक्तचाप के परीक्षण के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह किसका प्रयोग करता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर का जो नापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उस मशीन का नाम क्या है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला, प्याज परिवर्तित रूप है। प्याज आप लोग डेली खाते हैं तो वह किसका एक रूप है? तो तना का है। किसका है? तना का। तना से ही वह प्याज के रूप लेता है। शरीर का वजन अधिकतम होता है। कर शरीर का जो हमारा वजन है वो अधिकतम कहाँ होता है? तो ध्रुव पर होता है। कहाँ होता है? ध्रुवों पर। शरीर का अधिकतम वजन कहाँ होता है? ध्रुव पर। इंद्रधनुष बनता है। कर इंद्रधनुष बनता है किसके कारण, ये पूछा जा रहा है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, कर सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेली के धूमकेतु का पथ कैसा होता है। कर हेली के जो धूमकेतु है वह उसका जो परिपथ मतलब उसका जो रास्ता होता है कैसा होता है? तो परवलीय होता है। कैसा होता है? परवलीय। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अगला, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। करा मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? तो प्लीहा को। किसको करता है? प्लीहा को। प्लीहा। करा आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो घेंघा हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत में, है ना। और छोटी आंत में ही सबसे लास्ट में जो है खाना पच जाता है। अधिकतम पोषक तत्व भी यहीं से मिलता है, छोटी आंतों से। मधुमेह होता है। मधुमेह को अगर देखा जाए तो क्या बोला जाता है? जिसको बोलते हैं शुगर हो गया। क्या हो गया? शुगर। तो मधुमेह किससे होता है? तो इंसुलिन की कमी से। हमारे शरीर में इंसुलिन होती है, उसकी अगर कमी हो जाएगी तो आपको मधुमेह
हो जाती है। अगला प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश परिवर्तित हो जाता है किसमें, तो रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश जब संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो प्रकाश किसमें परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है क्या, तो बैटरी है ना। रासायनिक ऊर्जा बैटरी में क्या रहता है, जितना भी रहता है चीज सब रासायनिक चीज रहता लगा हुआ, तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल जाता है, विद्युत ऊर्जा में। और जब विद्युत ऊर्जा बदलती है तो हमारा उससे बिजली चलती है। सबसे चमकदार तारा क्या है, तारा में सबसे चमकदार तारा कौन है, तो साइरस है। कौन है, साइरस। अगला, नोबेल गैस कहलाती है, तो नोबेल गैस ऑप्शन की बात किया जाए तो नोबेल गैस जो है हीलियम है ना, हीलियम। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्या नाम है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। किस ग्रह का सूर्य के परिता परिभ्रमण काल अधिकतम है, किस ग्रह का सूर्य के जो परिता मतलब ग्रह जो परिक्रमण करता है परिभ्रमण तो उसका अधिकतम काल किसका है, तो वरुण ग्रह का है ना। वरुण ग्रह क्या है, सबसे लास्ट का ग्रह टोटल जो है 8 गो है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ये जो है 8 ग्रह में वरुण ग्रह जो है इसका परिभ्रमण काल सबसे ज्यादा है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सल्फर जो है किस अवस्था में, तो स्वतंत्र अवस्था मतलब खुली अवस्था में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आलू उदाहरण है रूपांतरित तना का, आलू किसका उदाहरण है, रूपांतरित तना का। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से और लास्ट में छोटी आंत में। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील क्या होता है, फ्लोरीन। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, तो फ्लोरीन होता है। क्या होता है, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, वाट को प्रकट कर सकते हैं जूल प्रति सेकंड में। वाट को किससे प्रकट किया जाता है, जूल प्रति सेकंड में। आलू किस कुल का है, तो सेलेनेसी। आलू जो हमारा पौधा है वह किस कुल का है, तो सोलेनेसी कुल का। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, तो प्रकाश के परिकिरण के कारण। देखते हैं जब सूर्य उगता है या सूर्य डूबता है दोनों अवस्था में सूर्य हमारा लाल दिखाई देता है टमाटर की तरह, तो वह किसके कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। अगला, प्रातः काल काफी मात्रा में ओस बनने का क्या कारण है। प्रातः काल काफी मात्रा में, प्रातः मतलब सुबह के काल में ओस बनता है, मतलब देखते हैं कि ज्यादा नमी जो है घास पर जो है बिखरा रहता है, तो क्या कारण है, तो साफ आसमान एवं साफ हवाएं के कारण जो है ओस आती है। क्योंकि साफ होती है तो सीधे नीचे आ जाती है, और जब धूल कण रहती है तो क्या करती है, सोख लेती है। एल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है, ईस्ट का। एल्कोहल जब उद्योग में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, तो ईस्ट का। किसका प्रयोग किया जाता है, ईस्ट का। एल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, ईस्ट का। कपड़े से स्याही या जंग धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ईथर का। किसका, ईथर का। अगर आपके कपड़े में स्याही या जंग लग गया है तो ईथर ले आइए, आपको आसानी से छूट जाएगा। मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से, बिल्कुल सही है। मलेरिया किससे होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से। उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी है, तो एल्युमिनियम है। उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी किसका है, तो एल्युमिनियम का। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है रक्त का नहीं जमना। अगर आपको हीमोफीलिया हो गया है इसका मतलब आपके शरीर में रक्त नहीं जम रहा है। अगला, रसोई गैस मिश्रण है। रसोई गैस किसका मिश्रण है, तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। रसोई गैस किसका मिश्रण है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। ठीक है, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। प्रकाशीय तंतु का उपयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ होता है, कहाँ होता है, तो संचार में होता है। कहाँ होता है, संचार में प्रकाशीय तंतु का प्रयोग। अगला है, स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए व्यवहार किया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड का। किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड का 1 किलोवाट घंटा बराबर मतलब KW और H
के बराबर कितना होता है, तो 36 गुने 10⁵ जूल, 36 गुने 10⁵ जूल, 36 गुने 10⁵ जूल होता है। अगला, कर तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, कर तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। कितना होती है, 50 हर्ट्ज की होती है। अगला क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है, क्या बदलता है, तो वोल्टेज को बदलता है। क्या बदलता है, वोल्टेज को। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट क्या है, ऑस्टेड। कह रहा चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता का मीट्रिक यूनिट है वह यूनिट क्या है, तो ऑस्टेड है। कह रहा प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा देखते होंगे आपके मीटर पर kWh लिखल होगा, इसी kWh से जो है यूनिट की इकाई होती है। तब विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, किलोवाट घंटा। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री में कैसी होगी, आधी होगी। आक्रिय गैस हीलियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। अगला क्वेश्चन, कह रहा सूक्ष्म जीवित कोशिका है, कह रहा सूक्ष्म जीवित कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा। सूक्ष्म जीवित कोशिका कौन है, तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं, कह रहा एकल स्टैंडर्ड वाले जो डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं, तो बैक्टीरियोफेज में। किसमें मिलता है, बैक्टीरियोफेज में। डायनामाइट बनाने का मुख्य रूप से प्रयोग होता है नाइट्रोग्लिसरीन में। डायनामाइट किसमें, नाइट्रोग्लिसरीन में। अगला, मानव शरीर में ऊर्जा का उत्पत्ति कहाँ होता है, तो मानव शरीर में जो ऊर्जा का उत्पत्ति होता है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर, ऊतकों में ऑक्सीजन को पहुंचाकर। बिल्डिंग करने में किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का, ज्यादातर एसिटिलीन होता है, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका, एथिल एसीटेट का, एथिल एसीटेट का। सबसे हल्का गैस है तो हीलियम है, सबसे हल्का गैस कौन है, हीलियम है। अगला क्वेश्चन, किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब, आधा होना चाहिए, उसकी लंबाई का आधा होगा तब वह प्रतिबिंब में पूरा चेहरा देख सकता है। अगला चलते हैं, घनत्व का सीजीजी मात्रक क्या है, तो ग्राम सेंटीमीटर क्यू, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू होता है। सीजीएस प्रणाली में बल की मात्रक डाइन होता है। मानव शरीर के किस भाग में पैरिया रग लगता है, तो दांत और मसूड़ा में। पैरिया कहाँ होता है, तो दांत एवं मसूड़ों पर। 4 डिग्री पर विशुद्ध जल का घनत्व कितना होता है, तो 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। 4 डिग्री पर विशुद्ध जल का घनत्व कितना होता है, 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। कह रहा एमकेएस प्रणाली में यंग के प्रत्यास्था गुणांक की इकाई क्या है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। कह रहा घंटा धातु में क्या होता है, तो तांबा और टीन। कह रहा घंटा यानी बेल में जो होता है वह क्या रहता है, तांबा और टीन का मिश्रण रहता है। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। लक्स किसकी इकाई है, तो प्रदीप्त का स्तर। लक्स किसकी इकाई है, प्रदीप्त का स्तर है। NaCl रासायनिक सूत्र है किसका, तो नमक का, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो पैर में। कई बार पढ़ा है, टिबिया हड्डी कहाँ, तो पैर में। क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख है, इसका एल्युमिनियम का। अगर इस सेशन से और हमारा जो ज्ञान बिंदु सर का जो सेशन चलता है उससे आप लोग लगातार जुड़िए, बहुत फायदा होने वाला है। करेक्ट, तो क्रायोलाइट किस धातु का, इसका एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट एल्युमिनियम, क्रायोलाइट एल्युमिनियम। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है, सर्वाहारी को। कह रहा पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे मिलता है, सर्वाहारी को। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन का निर्माण होता है अग्नाशय द्वारा। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है, कैसे होता है,
तो अग्नाशय पेनक्रियाज के द्वारा। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है परितारका के द्वारा। कर आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का जो नियंत्रित होता है किससे होता है? परितारका के द्वारा। पर्वतों पर ठंड महसूस होने का क्या कारण है? तो वातावरण का दबाव कम होता है, इसीलिए पर्वत पर ठंड लगती है। अगला, एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है। एक गतिमान वस्तु पृथ्वी पर स्वयं विश्राम हेतु आती है तो किसके कारण? गुरुत्व के कारण। मतलब सीधे पूछ ही रहा है कि जो हमारा वस्तु है पृथ्वी पर क्यों आता है? तो गुरुत्व बल के कारण आता है, गुरुत्व बल के कारण आता है। अगला क्वेश्चन, बीसीजी के टीके रोकने हेतु प्रयुक्त होता है तो टीबी, है ना। बीसीजी का जो टीका लगता है वह किसके लिए लगता है? तो टीबी के लिए। ट्यूबरक्लोसिस, सोनार का विस्तृत रूप क्या है? साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेजिंग, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेजिंग। अगला क्वेश्चन, कह दूध में बसीय तत्व कम होता है बरसात में। कह दूध में बसा जो कम होता है कहाँ? तो बरसात में होता है। कह भारी जल में होती है हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम। कह भारी जल में क्या होता है? हाइड्रोजन को स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, D2 जिसको कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब अगला चलते हैं, बीच वाले पोर्शन को लेते हैं। समुद्र की गहराई मापी जाती है किससे? तो फाइडोमीटर से। समुद्र की गहराई किससे मापती है? फाइडोमीटर से। कैमरा का फिल्म मानव नेत्र में कार्य करता है रेटिना के अनुरूप। कैमरा का जो फिल्म है वह कैसे काम करता है? तो जैसे मानव के नेत्र में रेटिना काम करता है उसी तरह से कार्य करता है। बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर मतलब एसी का दरवाजा खुला, रेफ्रिजरेटर मतलब एसी नहीं, सॉरी, ये फ्रिज तो बोलते हैं, का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरा का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ये समय कि ठंडा हो जाएगा, ये नहीं है ना। कर पका आम में पाया जाता है विटामिन ए और सी। कर पकल आम अगर आप खा रहे हैं तो उसमें कौन सा विटामिन है? ए और सी। विटामिन ए की बात किया जाए तो आंखों के लिए जो है प्रयुक्त है। विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड खट्टे चूहों में पाया जाता है। अगला, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट विखंडित हो जाती है CO2 और जल। कर श्वसन में कार्बोहाइड्रेट विखंडित हो जाती है CO2 और जल। क्लोनिंग पद संबंधित है किससे? तो जनन विज्ञान से। कर क्लोनिंग पद किससे संबंधित है? जनन विज्ञान से, जनन विज्ञान से। क्लोनिंग पद किससे संबंधित है? जनन विज्ञान से। अगला, कर पाचित खाना मतलब पचा हुआ खाना अवशोषित किया जाता है किसमें? तो छोटी आंत के द्वारा। कर पाचित खाना अवशोषित किया जाता है किसके द्वारा? तो छोटी आंत के द्वारा। पाचित खाना किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? छोटी आंत के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कर कठोर जल का उपयोग हो सकता है कागज उद्योग में। कठोर जल का उपयोग किससे होता है? तो कागज उद्योग में। मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है क्या क्या? तो कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यकता होती है। दंत चिकित्सक का दर्पण होता है कैसा होता है? तो अवतल। कर दंत चिकित्सक मतलब जो दांत वाला डॉक्टर है उसके पास दर्पण कैसा होता है? तो अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा बड़ा दिखेगा। अगला, कर रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग होता है लाल हरा नीला, है ना। इसका ट्रिक बताया था, लहना, ला से लाल, हा से हरा, ना से नीला। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पर। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? तो ग्लूकोज के रूप में। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। अगला क्वेश्चन, एलपीजी का प्रमुख घटक आणविक सूत्र क्या होता है? एलपीजी का प्रमुख घटक का आणविक सूत्र क्या होता है? तो C4H10, C4H10, C4H10। एलपीजी का फुल फॉर्म बात किया जाए तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। तो एलपीजी का प्रमुख घटक का आणविक सूत्र क्या होगा? C4H10। रबड़ आसानी से घुल जाती है बेंजीन में। रबड़ को अगर घुलाना है तो बेंजीन ले आइए, आराम से घुल जाएगा। चाय में कौन सा अम्ल होता है? टैनिक। चाय में कैसी अम्ल होती है? टैनिक अम्ल, टैनिक अम्ल, टैनिक अम्ल। कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो HCl का, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। कांच पर लिखने में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन, यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? यूरिया जो है
किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? तो नाइट्रोजनी है। कैसी है? नाइट्रोजनी है। इसमें 46% क्या रहता है? नाइट्रोजन रहता है। पीतल मिश्रण है, इसका भी ट्रिक बताए थे। पिताजी, 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 पीतल, तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता मिलकर के पीतल बन जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन, करा अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। करा अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का। फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट का, सोडियम बेंजोएट का। अगला क्वेश्चन, परमाणु विस्फोट में काफी ऊर्जा निकलती है, इसका क्या कारण है? तो द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरित हो जाना। द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरित होना क्या कहलाता है? परमाणु विस्फोट में काफी ऊर्जा निकलती है, इसका क्या कारण है? तो द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरित होना। बैकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बैकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो ये हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जब वाष्प द्रव में घुलनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। जब वाष्प द्रव में बदल जाता है तो यह ऊष्मा का क्या करता है? निष्कासन करता है। अगला क्वेश्चन है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एवं तेल में किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एवं तेल में इनमें से किसमें जो है क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन सिर्फ प्रोटीन में। किसमें पाया जाता है? प्रोटीन में। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। वातावरण में मरीचिकाएं दिखाई देने का कारण है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, मृग मरीचिका। ठीक है। अगला, ऊर्जा के संरक्षण से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन ऊर्जा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अगला, दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समानांतर रखे हैं, इसके बीच रखे बिंब का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा? अनंत। देखते होंगे आप लोग जब हजामत के पास जब बाल बनाने जाते हैं, दाढ़ी बनाने जाते हैं, तो दोनों तरफ जो है ऐनक लगा रहता है और उससे जो है एक से अधिक जो है जब तक देखते रहिएगा वो आपको एक मूड़ी नहीं कितनों मूड़ी जो है दिखाई देते रहेगा। तो अनंत है ना, क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अगला, पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? अगर पानी खारापन लग रहा है तो उसमें क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम का मिलावट है। गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो गाय के दूध में विटामिन बी रहता है। गाय के दूध में कौन सा विटामिन? विटामिन बी। कैपलर का नियम संबंधित है ग्रहों के गति से। ग्रहों के गति से। अगला क्वेश्चन, शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। शरीर के जो तापमान है उसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। बिल्डिंग उद्योग में कौन सी गैस प्रयुक्त है? एसिटिलीन। अभी बताए थे कि एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन भी रहता है, लेकिन मुख्य रूप से एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है बिल्डिंग में। केल्विन स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 310 केल्विन, है ना। मानव शरीर का कितना होता है? 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति से। पृथ्वी की आयु ज्ञात कैसे की जाती है? यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति से। पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। कौन है? सिलिकॉन है। पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो सिलिकॉन है। अगला, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है किसके कारण? अपकेंद्री बल के कारण। हमेशा दूर रहती है किसके कारण? तो अपकेंद्री बल के कारण रहती है। किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? तो कांच, है ना। कांच से जब गुजरेगा तो प्रकाश की गति क्या होगी? न्यूनतम होगी। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। अभी बताए थे कुछ देर पहले कि एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक कौन है? निकोला टेस्ला। विद्युत मोटर के आविष्कारक कौन है? टेस्ला।
विद्युत मोटर के आविष्कारक कौन है? निकोलो टेस्ला। करा स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? कैरेट में। कई कैरेट का है। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन, करा जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है? तो करा जल का जब विद्युत विश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन कहाँ संचित मतलब जमा होता है? एनोड पर। कहाँ होता है? एनोड पर। तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन है सोना। करा सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? मोटर। सीमेंट, बालू एवं जल का जो मिश्रण होता है उसको क्या कहते हैं? मोटर। ऐसे हम लोग मसाला बोलते हैं, लेकिन इसको जो है मोटर बोला जाता है। क्या बोलता है? मोटर। अगला, करा समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र है सोनार। करा समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन, संचार और वस्तु की स्थिति के आकलन के लिए क्या प्रयोग करते हैं? सोनार का। किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है? रासायनिक ऊर्जा। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां किस क्रम में संयोजित? समानांतर क्रम में। कौन क्रम में रहती है? समानांतर क्रम में। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां किस क्रम में? तो समानांतर क्रम में जुड़ी रहती है। अगला है, करा लेजर द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब क्या कहलाता है? एक होलोग्राम। होलोग्राम देखते हैं चमकते रहता है। कार्बन, पीतल, एरोजोल तथा तांबा में सबसे हल्का पदार्थ है एरोजेल। कार्बन, पीतल, एरोजेल तथा तांबा में सबसे हल्का पदार्थ कौन है? एरोजेल। ध्वनि तरंग से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है किसके कारण? परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, करा औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का जो निर्माण होता है किससे होता है? तो एथिलीन से। एथिलीन से परम शून्य तापमान होता है। करा परम शून्य तापमान है वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से क्या है? संभव है। करा परम शून्य तापमान क्या है? वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव है। टीकाकरण की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। करा टीकाकरण की खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। करण नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन। करण नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन। अगला, करा ग्रह होते हैं करा अदीप्त पिंड जो नहीं टिमटिमाते हैं। करा ग्रह कैसा होता है? तो एक अदीप्त पिंड होता है जो टिमटिमाता नहीं। आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? तो सूती। करा सूती में जो है आग सबसे कम लगता है। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर टेफ्लॉन का परत रहता है। क्या रहता है? टेफ्लॉन का। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा सीसा धातुओं में से किसमें न्यूनतम गलनांक होता है? तो पोटेशियम में सबसे न्यूनतम गलनांक होता है। बेकेलाइट किसका बहुलक है? तो फॉर्मेल्डिहाइड तथा फिनॉल का। बेकेलाइट किसका बहुलक है? फॉर्मेल्डिहाइड तथा फिनॉल का। अगला है, समान अनुसूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? आइसोमर। आइसोमर कहलाता है। समान अनुसूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? आइसोमर। करा किस लोहे में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? तो पिटवा लोहा में। कौन सा ऐसा लोहा है जिसमें कार्बन की प्रतिशत कम होती है? तो पिटवा लोहा में। अगला, करा 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत 75% होती है। शुद्ध सोना पूछे तो 22% होता है और उसमें 100%। करा गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया गैस। क्या निकलती है? अमोनिया। लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। अगला क्वेश्चन, करा मोह मापनी का उपयोग किसकी मापने के लिए किया जाता है? करा मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो धातुओं की कठोरता। धातुओं की कठोरता। मोह मापनी का उपयोग किसकी मापने के लिए किया जाता है? तो धातुओं की कठोरता के लिए। धातुओं की कठोरता। CaCO3 सूत्र का सामान्य नाम क्या है? तो संगमरमर का जो है क्या नाम है? CaCO3। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्म तत्व कितने प्रकार के किरण छोड़ती है? तो 3 प्रकार के। कई प्रकार के? 3 प्रकार के, अल्फा, बीटा और गामा। अगला चलते हैं, अगला करा थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो डेवर है।
कौन है? डेवर। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? डेवर है, डेवर। अस्थायी कठोरता को जल में होने का क्या कारण है? कैल्शियम सल्फेट। अस्थायी कठोरता मतलब परमानेंट, परमानेंट जो है हार्डनेस का जल में होने का क्या कारण है? कैल्शियम सल्फेट। टेटेनस रोग किस जीवाणु से होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण जो है टिटेनस रोग होता है। कह एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो मानव विज्ञान अध्ययन कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। अगला कह निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का, है ना। इसी को हम लोग जो है मायोपिया कहते हैं। क्या कहलाता है? मायोपिया। कह कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अगला सोना, पारा, बर्फ, लकड़ी में किसका घनत्व न्यूनतम होता है? किसका न्यूनतम होता है? तो सबसे कम जो है लकड़ी का होता है। किसका होता है? लकड़ी का। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट में। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसका होता है? तो रॉकेट का होता है। मनुष्य का मेरुदंड संरक्षित होता है। कारण मनुष्य का जो मेरुदंड है वह संरक्षित कैसे होता है? तो कशेरुक दंड से, कशेरुक दंड से। अगला क्वेश्चन, एस्बेस्टस क्या है? तो रेशा युक्त खनिज है। एस्बेस्टस क्या है? रेशा युक्त खनिज है। भारी मशीनों में स्नेह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है ग्रेफाइट, है ना, जो चिकना चिकना रहता है। वायु के दिए गए आयरन में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। क्या कहता है? विशिष्ट आर्द्रता। अगला है एथलीट फुट नामक बीमारी होती है किससे? तो कवक के कारण। एथलीट फुट नामक जो बीमारी होती है किसके कारण होती है? कवक के कारण। नेत्रदान में दाता से लेकर आंख का कौन सा हिस्सा प्रतिरूपित किया जाता है? तो कॉर्निया। मतलब नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग? तो कॉर्निया को जो है दान किया जाता है। कैमरा के कौन सा भाग मानव नेत्र के रेटिना के समरूप है? तो फिल्म। कौन सा है? फिल्म। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन है एक अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होगा मृदु लोहा, नरम लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नरम लोहा का। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? समय की अवधि। समय की अवधि का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रोनोलॉजी। फ्यूज वायर में प्रयुक्त पदार्थ होना चाहिए कैसी? तो निम्न गलनांक वाला। फ्यूज वायर में प्रयुक्त पदार्थ होना चाहिए कैसा होना चाहिए? तो निम्न गलनांक वाला होना चाहिए कि तुरंत गल के गिर जाए। अगला है सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है कांच उत्पादन में। किसमें किया जाता है? कांच उत्पादन में। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किसमें किया जाता है? कांच के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होती है? कौन सा भाग से जूट प्राप्त होती है? तो तना से। कैसे होती है? तना से। किसी पदार्थ की पुरातात्विक महत्व को मारने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए? तो कार्बन 14। समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो आयोडीन की। किसकी होती है? आयोडीन की। अगला, पृथ्वी की सतह पर एक लड़की का भार 600 न्यूटन है और उसका चांद पर 100 न्यूटन है। तो बिल्कुल सही है ना। पृथ्वी की सतह पर अगर किसी लड़की का भार 600 न्यूटन है तो चांद पर उसका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि 1/6 के बराबर होता है। संवेग का एक माप है गति की मात्रा का। संवेग का एक माप है, किसका माप है? तो गति की मात्रा का। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है? कौन सी ऐसी हार्मोन है जिसको मादा हार्मोन के नाम से जानते हैं? तो एस्ट्रोजन। क्या कहलाता है? एस्ट्रोजन। कौन सी है? एस्ट्रोजन। अगला, किस रोगाणु से निमोनिया होती है? निमोनिया जो है कैसे होती है? तो बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया के कारण निमोनिया होती है, ज्यादातर बच्चों में होती है निमोनिया। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण कौन है? फ्लोरीन। अभी कुछ देर पहले आया था, क्या आया था? फ्लोरीन। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को। क्षय रोग मतलब टीबी, है ना, ट्यूबरक्लोसिस। अगला, जिप्सम का रासायनिक सूत्र नाम बताइए। कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट होता है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मोल की संख्या पर। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है? मोल की संख्या पर।
कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन की। एंगस्ट्रम से मापा जाता है तरंगदैर्घ्य की लंबाई, तरंगदैर्घ्य की लंबाई। करा हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कच्चा तेल। करा हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कच्चा तेल है। 18 कैरेट सोना में अभी आया था 75% होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, है ना। 7 अप्रैल 1948 को जो है स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। करा दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? अभी ना आया था जी, अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण। अगला, करा फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? पवन की दिशा से। फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? पवन की दिशा से। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है मीथेन गैस। करा गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? तो मीथेन गैस। करा जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार होती है? सूक्ष्म जैविकीय। करा जूट में जो सड़न की प्रक्रिया है किस प्रकार होती है? तो सूक्ष्म जैविकीय। अगला, करा यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। करा चालक के तापक्रम का बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। रेडियो तरंगे की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। रेडियो तरंगे की चाल कैसी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। शोल्डर किसका मिश्रण है? टीसी इसका ट्रिक है। टीसी है ना, है ना। जब सटाते हैं तो टीस दबर करता है टीसी। तो टीन और शीशा, टीन और शीशा का। अगला, करा हवा का बुलबुला कार्य करता है किसके भांति? तो अवतल लेंस के भांति। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग है श्वास नली। मार्स गैस कहलाता है मीथेन, CH4, है ना। सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है, करा विद्युत सेल किसका स्रोत है? विद्युत सेल जो है वह किसका स्रोत है? तो विद्युत ऊर्जा का। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? भिंडी की। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? तो भिंडी की। वर्षा उपहार एक प्रजाति का नाम है जो किसका है? भिंडी की। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी अधिकतम होती है मांट मेरिलो नाइट्राइट की। मांट मारिलो नाइट्राइट की। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता किसकी होती है? तो मांट मेरिलो नाइट्राइट की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन, करा मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है गैस के दाब में। गैस का दाब में। करा कैलोरी इकाई है तो उष्मा का। आंशिक रूप से पानी में डूबी ही सीधी छड़ का झुकी हुई मालूम पड़ने का क्या कारण है? अपवर्तन। या उठा हुआ सिक्का भी किसका कारण है? अपवर्तन का। करा विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नरम लोहा का, मृदु लोहा का। केवल 2 तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं, ये है ब्रोमीन और पारा। मतलब कमरे के तापमान पर जो है दोनों जो है लिक्विड अवस्था में रहती है। तो कौन कौन है? ब्रोमीन और पारा। करा कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001, मतलब 1/1000। 1/1000 मतलब 0.001। पृथ्वी की वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैसें हैं? तो नाइट्रोजन है। कितना प्रतिशत? 78%। करा कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। करा RH फैक्टर समानता किससे संबंध माना जाता है? रक्तदान का। RH फैक्टर समानता किससे संबंध माना जाता है? रक्तदान का। अगला, करा लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्तकाल आधा हो जाएगा। इसका अंडर रूट कर दीजिए चौथाई, तो इसका कितना हो जाएगा? 4 का 2 निकलेगा तो आधा हो गया। अगला क्वेश्चन, क्या पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है? तो शुक्र है। टोटल 8 गो ग्रह है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र है। अगला, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब होता है जब वह पृथ्वी पर लेटा हुआ हो। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब कब होगा? जब पृथ्वी पर लेटा होगा। 2 वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार होता है 1836वां भाग। इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन का कितना भाग होता है? तो 1836वां भाग। दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? बाइनोक्यूलर। दूरस्थ वस्तु मतलब दूर में वस्तु है उसका अवलोकन करना है तो क्या प्रयोग करते हैं? बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर। अगला क्वेश्चन,
कह रहा हाइड्रोजन की खोज किसने किया? कैवेंडिश ने। रडार का आविष्कार किसने किया? ऑलिवर टेलर ने। रडार का आविष्कार टेलर ने। चक्रवात में हवा किस तरफ आती है? तो केंद्र की ओर से। चक्रवात में कैसे होती है? केंद्र की ओर से। कह रहा उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होती है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। कह रहा उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक होती है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। फास्फोरस का सूत्र P4 होता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालक के द्वारा। किसके द्वारा? नौ संचालक, जो नाव चलाता है। कारण नमकीन जल में उगने वाला पौधा को क्या कहते हैं? हेलोफाइट। क्या कहते हैं? हेलोफाइट। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर। किसी वस्तु का संवेग किस पर डिपेंड करता है? द्रव्यमान और वेग दोनों पर। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है। अगला क्वेश्चन, कर परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है तो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? NO2। क्या होती है? NO2 होती है। अगला क्वेश्चन, कह कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता जहां चारकोल जल रहा हो, क्योंकि चारकोल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है, जो हवा में ऑक्सीजन मात्रा को घटा देता है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो बहुत सारे भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है ना? आप लोग समझदार हैं, समझिएगा, है ना? और इसका कमेंट कीजिएगा आंसर कि भौतिक में परिवर्तन में कौन कौन से है। तो आज का क्लास यहीं तक है। आपको वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हमारे मनोबल बरकरार रहे और इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहें। और इसका PDF GK GS डिस्कशन नाम का टेलीग्राम चैनल है जो दिया गया है, और इसका टेलीग्राम से डायरेक्ट आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहाँ से लिंक दे देता हूँ। तो ठीक है, आप सभी को, जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को जय हिंद, जय भारत, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।